तो 1.2 करने वाले हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, 2-3 मिनट लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें अगर पता नहीं होंगी तो क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला। राइट, तो देखो अच्छे से समझो, फिर क्वेश्चन में मजा आएगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रश्न को भाई समझो। कोई भी चीज ना समझ में आता है तो उसे दुश्मन मत मानो, वरना वो आपसे दूर रहेगा। उसे हो सके तो अपना रिलेटिव्स बनाओ, पर्सनल बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, और तब देखो मजा। भाई लड़ोगे, तुम आतंकवादी नहीं हो, फाइटर हो तुम सब। ठीक है, तुम्हारा भागने का काम नहीं है, जूझने का, लड़ने का काम है, और फोड़ने का काम है, और जीतने का भी। इसमें ना परिमित समुच्चय के बारे में जानना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फिनिट सेट कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें ना 1 2 3 यानी अंदर पद है। आपको पता है कि जो चिन्ह है आपको मध्यम कोष्ठ जैसा दिख रहा है, ये हमारा समुच्चय है, और इसको हम ABCD के अक्षर ले सूचित करते हैं, लेटर ले सूचित करते हैं। तो ऐसे सूचित कर दिया गया है, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर जो भी चीज होता है उसे हम लोग पद कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। मैं हर चीज को काफी डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, एलिमेंट कहते हैं। अब देखो, जिन्हें हम ना गिन सकते हैं, यानी जिन्हें हम गिन पाएंगे, जिन्हें हम गिन लेंगे, वो हमारा क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। सिंपल भाषा में कहे तो अंदर कितने पद हैं, 1 2 3। अभी संख्या से मतलब नहीं है, 4 भी लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, वो बात नहीं कर रहा हूँ, गिनती की बात कर रहा हूँ। जैसे 1 2 3 को पद है, टोटल 3 गो पद है, जिसे हम लोगों ने गिन लिया। तो जिसे हम गिन लेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। और एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या है तो प्राकृतिक संख्या है। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिसे हम नहीं गिन पाते हैं। जिसे मान लो इसको हम A ले सूचित करते हैं, या B ले कर लो, C से कर लो, किसी से कर लो। 1 2 3 4 5 डॉट 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 का मतलब क्या है, वो जाते रहेगा। इस ससुरारी जा रहा है और इसको पता नहीं है कि इसका ससुराल कहाँ है, चलता जाएगा चलता जाएगा। जब पता ही नहीं है बे, तो कहाँ जाके पहुंचेगा, रियलाइज करो तुम। इसको पता नहीं है, चलता रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, तो इसे हम गिन नहीं सकते, ध्यान से समझो, इसको जाने दो, पगला गया ही। तो इसे हम गिन नहीं सकते, वो अपरिमित समुच्चय होता है। सामान्य समुच्चय की बात करें, सामान्य मतलब बराबर। ठीक है, दो भाइयों में हिस्सेदारी लग रही है, बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, कि तेरा इधर इतना, तेरा इधर इतना। तो उसी तरह से देखो, ऊपर वाला में कौन पद है, 1 2 3 4, और नीचे भी 1 2 3 4। पद तो दोनों में समान रहेंगे, लेकिन संख्या भी समान होना चाहिए। भले इधर उधर लिख दो, अरे भाई को समान समान बांटना है, भले उसको 2 गो मतलब इधर रखा जाएगा। मान लो 4-4 गो हड़िया बांटना है, बर्तन बांटना है, तो भाई इधर रखो गमला, उधर रखो थालियां, इधर थाली इधर गमला, तो इधर उधर रख सकते हो, लेकिन चीजें बराबर होनी चाहिए। 1 2 3 4 इसमें है, इसमें भी देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, बस जगह का अंतर है, इधर उधर हो गया है, लेकिन ये क्या है, दोनों बराबर है, तो इसे हम कहेंगे सामान्य समुच्चय। ठीक है, समकक्ष समुच्चय क्या होता है, समकक्ष, कक्ष यहाँ कह दिया, यानी कि मान लो ऊपर जो है नीचे उतना ही होगा, पद सेम रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें पद बराबर होंगे, लिखे हैं सारा चीज, यानी गिनती में, यानी कि हम लोग गिनेंगे, पद दोनों में 3-3 गो रहेगा, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या रहेगा, और एक क्या रहेगा, ABCD वर्ण रहेगा, लेटर रहेगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से अलग अलग चीजें लिख दी जा सकती हैं। तो ये समकक्ष समुच्चय है, और इसे हम लोग A से सूचित करेंगे, इसे हम लोग B से सूचित मान कर लिए। ठीक है, वही चीज था जिससे मनुष्य तुम सूचित कर सकते हो। रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिससे जो चीज फिक्स ना हो ना, अगर हम कहेंगे कि 1 महीना में 34 दिन होता है, तो क्या ये सही बात है, नहीं ना, गलत है। तो जो चीज तुम्हें लगे कि हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसका स्थान ही नहीं है उस जगह पे जो कह रहा है, तो हमारा इम्पटी सेट होगा, सॉरी गाइस। तो उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, यानी कि उसको हम लोग फाइल सूचित करते हैं। ये चिन्ह है, 0 लिख के काट दो इसको बीच से, F5 हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन लगाते हैं, मजा आएगा प्रश्न में। ठीक है, पहले ही बताया हूँ, फाइटर हो तुम सब। ठीक है, तो लड़ो भाई। अरे यार, एक चीज को इतना आसान तरह से ऐसे रख लूंगा, यहाँ से निकालूंगा, ऐसे रख दूंगा, ले भाई बना ले, एकदम इजी है। और हर क्वेश्चन को कराऊंगा, हर क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, यूट्यूब से पढ़ के फोड़ दोगे, तुम्हारा भाई का वादा है, हर चीज। ठीक है, सब पढ़ो मन लगा के। ये प्रश्न है ना, बहुत इजी है। पहले प्रश्न को समझो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय हमने बताया ना, जिसको हम लोग फाइल सूचित करते हैं, ये क्या होता है,
जो पॉसिबल ना हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। अरे सिंपल सा बात है, देखो कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। पहले तो बताओ विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 11 डॉट 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 जाते रहेंगे। तो तुम बताओ कि क्या ये 2 से भाज्य इसमें लग जाएगा? नहीं लग सकता। किसी में 2 से भाग लगेगा? अरे कोई भी विषम संख्या होगा तो उसमें 2 का भाग नहीं लगता, ऐसे याद रखो ना यार। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, ठीक है, या 2 का भाग विषम संख्या में नहीं लगता है, अतः यह रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसमें 2 का, या ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी विषम संख्या में 2 का भाग नहीं लगता है तो अतः यह रिक्त समुच्चय है। तो ऐसे भी अपना लैंग्वेज में लिखना है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या क्या होता है? जो 2 के पहाड़ा में आता है अभाज्य संख्या, और जो 1 के पहाड़ा में और खुद अपने आप के पहाड़ा में आता है अभाज्य संख्या। जिससे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये जाते रहेगा। अब इसमें आपके मन में क्वेश्चन होगा कि तो 2 के पहाड़ा में 2 आता है, लेकिन ये अभाज्य और भाज्य दोनों में आता है। क्यों? क्योंकि 2 देखो खुद के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है, ऐसे समझ सकते हो। तो लिख दोगे कि यहाँ पर लिखोगे सम अभाज्य कह रहा है ना, तो सम अभाज्य 2 है, ठीक है। सम अभाज्य क्या है? इसमें 2 है। तो हम कह सकते हो कि इसमें तो 2 हो गया, तो अतः इसमें पद मौजूद है, ठीक है, इसमें पद मौजूद है, यानी सम संख्या इसमें क्या है? वो मौजूद है, ठीक है। इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, x एक प्राकृत संख्या है, कह रहा है कि x ले बड़ा 5 और उसके साथ ही साथ x ले यानी 7 ले छोटा, ठीक है, एक प्राकृत संख्या बताना है। स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती जो 5 से बड़ी हो, 7 से छोटी हो, 7 से छोटी हो, अतः यह रिक्त समुच्चय है, अतः यह रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अब चौथा नंबर का देखो, एक्स वाई किन्हीं भी 2 समांतर श्रेणियों का उभयनिष्ठ। 2 समानांतर श्रेणी, समानांतर एक वैसे समानांतर मतलब दोनों, ये समानांतर होता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक चिन्ह है, ठीक, कहीं जगह सटेगा थोड़ा ना, ये अपने जगह जाते रहेगा। तो क्वेश्चन तुम्हारा सही कह रहा है, एक्स वाई किन्हीं 2 समानांतर श्रेणियों का बिंदु, ठीक है, रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये रिक्त समुच्चय है। अगर इसका स्टेटमेंट की बात करें तो लिख दो, 2 समानांतर रेखाएं आपस में कभी भी मिलती नहीं है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। बस यार अपने भाषा में लिखा करो, नोट्स बना रहे हो तो लिख लो। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सारा क्वेश्चन हमने बता दिया, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या लिख लिया, इधर भी लिख लिया, सारा चीज लिख लिया, तो यार बहुत ईजी था। दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं, इससे लड़ दोगे, छोड़ दे क्या? बहुत ईजी है। परिमित अपरिमित क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं परिमित कहलाता है, और जिसे हम ना गिन पाएंगे अपरिमित होता है। तो बता दो रिक्त समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, यही तो बताना है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, एक वर्ष में क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, कहाँ तक आता है भाई? दिसंबर तक। आप पूरा लिख लेना, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट दे दोगे तब वो समझो जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक आता है, ठीक है, पहले सूचित कर दिया। इसे हम गिन सकते हैं, तो यह क्या है? परिमित है। डायरेक्ट खाली आपको लिख देना है कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आगे कोई संख्या नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये संख्या जाते रहेगा। मैंने पहले ही बताया था, कहाँ पहुंचेगा, कहाँ जाने का प्रयास कर रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है ससुरारी, ठीक है, जिसे तुम गिन नहीं सकते। तो क्या है? अपरिमित है। क्या है? अपरिमित समुच्चय है। कुछ भी नहीं करना है, बस लिखते चले जाना है, ठीक है मेरे भाई, ओके। 1 2 3 है, 99 और 100 कह रहा है, 1 से जा रहा है 100 तक जाके ये रुक जाएगा, तो इसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, यही बात है। डॉट डॉट का मतलब 4 5 6 7 8 98 तक, तो ये क्या है? परिमित है, ठीक है,
क्योंकि इसे आप गिन सकते हो। तो परिमित समुच्चय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी आसान है, बस लिखते जाओ। 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय 101, 102 है ना, जाते रहेगा। तो 100 से बड़ा घन पूर्णांक आ रहा है, अब कितना नहीं पता है तो ये अपरिमित है, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट आपको नहीं पता है ये कहाँ तक जाएगा, खाली 100 से बड़ा कह के छोड़ दिया है, ठीक है। तो अपरिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो खुद के पढ़ा में, एक के पढ़ा में आता है, ये कहाँ तक 97 तक, ठीक है। तो इसे आप गिन सकते हो, अभी और ये आगे जाएगा, ठीक है, लेकिन 99 से छोटा कह रहा था तो 97 तक ही जाता है, तो ये फिक्स कर दिया ना, इसे आप गिन सकते हो। तो ये क्या है, परिमित है, ये क्या है, परिमित समुच्चय है। तो इस प्रश्न से आप काफी इजीली लड़ लिए और आपको समझ में भी आया। तो तीसरा प्रश्न लगाते हैं, ठीक है, वो भी इजी है, सब प्रश्न इसका इजी है इस प्रश्नावली का। इस प्रश्न में सेम वही चीज है, परिमित और अपरिमित बताना है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन को नहीं लिखा है, वैसे आपको दिख रहा है तो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। एक एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये मान लो ऐसे रेखा बनता है ना, ये वाई होता है, यही ना, ठीक है, एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर भी कोई भी संख्या होता है, इधर कोई संख्या होता है। अब इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं पूछ रहा है, कहाँ तक जाएगा, इधर भागता है, ये प्लस में इधर भागता है, माइनस में इधर भागता है, तो भागते रहेगा। तो ये क्या है, अपरिमित है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपरिमित है, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है कि कहाँ तक जाकर रुकेगा, बस इसके रेखाओं का समुच्चय बताना है। तो अपरिमित है क्योंकि ये रेखा एक्स वाला है, ये जितना लंबा हो सके जाते रहता है, जब तक किसी ब्रेकिंग पॉइंट ना दिया जाए, कोई संख्या ना लास्ट हो, ठीक है, वरना ही जाते रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, ए बी सी कहाँ तक, जेड तक, ठीक है। तो इसका समुच्चय क्या होगा, बताओ, परिमित का अपरिमित, इसे गिन सकते हो, तो क्या है, परिमित हो जाएगा, परिमित समुच्चय, ठीक है। ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया, राइट। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, यानी 5 के पहाड़ा में आते हैं, जो 5, 10, 15, 20 जाते रहेगा, इसका कोई स्टॉप नहीं दिया है कहाँ तक जाकर रोकना है। तो ये भी क्या है, अपरिमित है, क्योंकि इसे तुम गिन ही नहीं सकते भाई कहाँ तक जाएगा। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, क्या है, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब पृथ्वी पर कितना जानवर रहता है, बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, हाथी हो गया, डॉट 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 जाते रहेगा, तुम गिन ही नहीं सकते भाई कितना पृथ्वी पर जानवर है। तो क्या है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है तो हो सके तो अगला प्रश्न बनाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नोट्स पे, वो भी बहुत ईजी है, समझ लेना, क्योंकि ये तो जवाब दे दिया भाई, ठीक है, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अगर मान लो ये है, यहाँ 0 होता है ना मूल बिंदु, तो कह रहा यहाँ से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तुम जितना चाहे उतना वृत्त बना सकते हो यहाँ से, ठीक है, जितना चाहे उतना एक ही पॉइंट से वृत्त बना सकते हो, अनगिनित, कोई गिन नहीं सकता, इतना बन जाएगा। तो ये भी क्या है, अपरिमित है, बस ये भी क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो बन गया। चौथा प्रश्न यार समझा देता हूँ, चौथा प्रश्न है, ठीक है, और एक 5वां प्रश्न है, ये बहुत इजी प्रश्न है, मैं इसे समझा देता हूँ एक्चुअली में क्या है, ठीक है, नोट्स के ऊपर। ये बहुत इजी प्रश्न है, सबसे आसान यही लगेगा आपको। निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है या नहीं है, ठीक है, यही आपको बताना है। a का मान यहाँ पूरा दिया है, b का मान यहाँ पूरा दिया है, इसमें आपको बताना है ना कि अगर a के अंदर सब पद, जो जो पद है आपको दिख रहा है ना a b c d, वहीं b के अंदर अगर होगा तो बराबर है। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि a b c d इसमें है, इसमें भी है a b c d, तो ये दोनों आपस में बराबर है। बट लिखने का तरीका क्या है, ये जो ई दिख रहा है ना, ई का मतलब होता है अंदर है, और ई को ऐसा काट दोगे ना मेरे भाई तो इसका मतलब होता है अंदर नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। जैसे मान लो ए है ना, ए तो पूरा समुच्चय को दिखाने के लिए ए से सूचित करते हैं, तो ए कह रहा है ए के अंदर है, बी भी ए के अंदर है, सी भी ए के अंदर है, और डी भी ए के अंदर है, यानी कि ए बी सी डी सब ए के अंदर है, समझ में आ गया ना। तो ए के अंदर सब चीज़ें हैं, तो ये चिन्ह क्या कह रहा है, अंदर है। उसमें ए जो है बी में भी है, बी में भी है, और सी बी में भी है, और डी बी में भी है, यानी कि सब पद किसके अंदर है, बी के अंदर है ना। तो कह सकते हैं लास्ट में कि ए जो है बी के बराबर है। उसी तरह से दूसरा पद करना है,
देखो 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है। तो इसमें 12 है और इसमें 12 नहीं है। हमने लिखा ना कि 12 ए के अंदर तो है, लेकिन वही 12 बी के अंदर नहीं है। काट दिया तो नहीं है, और ई के जैसा लिखे हैं तो है। एक भी पद ऐसा पकड़ लो कि जो ए के अंदर है, ए के अंदर नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ए बी के बराबर नहीं है। तो एक कमियां हम लोगों ने ढूंढ ली इन दोनों इंसान के अंदर में, हम लोगों ने इसे गलत साबित कर दिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न सेम उसी तरह से है। अब आपका दिमाग सब चलने लगा होगा। 2 ए के अंदर है, 4 6 8 10 है, इसमें भी सब चीज़ बी के अंदर भी है, तो ए जो है बी के बराबर है। ठीक है, चौथा प्रश्न में भी वही करना है। पहले इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा आपको। x अनुपात x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज यानी 10 20 30 40 50 से जाते रहेगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट यानी खत्म होने वाला संख्या नहीं कहा गया है। बी के अंदर भी सेम वही चीज़ है, 10 15 20 25 और 30, ये भी आगे जाते रहेगा। अब तुम्हें दोनों में ढूंढना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो ए के अंदर तो है लेकिन बी में नहीं है। तो ध्यान से देखो 15 जो है ना बी के अंदर तो आपको 15 दिख रहा है, एक भी ऐसा पकड़ लो यार, और 15 जो है ए के अंदर नहीं है। तो बी के अंदर 15 है, ए के अंदर नहीं है, तो ए जो है बी के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, काट देंगे तो इसका मतलब होता है नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। पांचवा प्रश्न देखो, ए भी आसान है। क्या निम्नलिखित समूह युग में समान है, कारण सहित बताना है। ए का मान यहाँ दिया है, बी का मान यहाँ दिया है, तो इस बी को कह रहा है x अनुपात x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो समीकरण आपको बनाने आता है, आप 8वां 7वां 6ठा 10वां 9वीं सब क्लास में पढ़े हो। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो 5 को हम लोग ऐसा लिखो कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर 5 आ जाए। तो 3 2 5 आ जाएगा जोड़ने पर, और गुणा करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि 6 एकम 6 होता है, तो यहाँ से हम लोगों ने तोड़ दिया। इन दोनों में से हमारा x कॉमन निकला तो x प्लस 3 बच गया। इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन निकला, 2 कॉमन निकला तो x प्लस 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो कोष्ठ के अंदर होता है ना उसको एक बार लिखते हैं, लिख दिया है, और जो कोष्ठ के बाहर होता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। बराबर में 0 चल रहा है तो 0 लिखोगे, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर भी 0। तो x का मान प्लस था तो माइनस में दे देगा, यहाँ भी प्लस में, तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी x का मान -2 और -3 आया, और यहाँ पे a का मान क्या था 2 3 प्लस में, और b का मान क्या आ गया माइनस में। तो हम कह सकते हैं a जो है b के बराबर नहीं है। तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो दूसरा पार्ट a का मान दिया है जो कि फॉलो शब्द है, और b में क्या दिया है ओल्फ, WOLF। ठीक है, तो a को हम लोगों ने अच्छे से तोड़ा, तो अगर हम a को तोड़ेंगे तो हम लोग को पता है कि संख्या रिपीट नहीं होता, जैसे f एगो, o एगो, l एगो और w एगो लिखेंगे। तो a बराबर हम लोगों ने लिख लिया। b का मान तो WOLF देवे किया एक वर्ड, तो एक वर्ड। अब मिलाओ, f इसमें, f इसमें, l इसमें, l इसमें, o उसमें, इसमें, w दोनों में, तो a जो है b के बराबर है। इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, a का मान, b का मान, c का मान, d का मान, e f g h। अब नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करना है, कौन आपस में बराबर है। तो b और d, देखो b में 1 2 3 4 है और d में भी 1 2 3 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो b बराबर d हम लोग लिख लिया। अब e में -1 है और 1 प्लस का है, और g में भी क्या है माइनस का 1 है और 1 है, तो e g के बराबर है। बाकी और कोई बराबर आपको नहीं दिखेगा, सब अलग अलग दिखेगा। तो अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब मारो, आगे इसी तरह से अच्छे से पढ़ने के लिए मारो यार, अबे मार ले भाई, फायदे में रहेगा। ठीक है।